एक गर्भवती नारी के जीवन में जब बच्चे को जन्म देती है नारी, बच्चे को जब जन्म देती है तब उस नारी का दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म। कितना भारी प्रश्न था राजा कुरु का। ताप्ती माता के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया था राजा कुरु ने, जिससे कुरु वंश हुआ था, उस कुरु ने बड़े होकर अपनी माता से सबसे पहला प्रश्न करा था। और कितना प्रबल प्रश्न होगा उस राजा कुरु का। ये मेरे बैतुल वासियों के लिए और ताप्ती के तट पर रहने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवाद है ये। जो माता ताप्ती के तट पर रहते हैं, उन ताप्ती माता के तट पर रहने वालों के लिए सबसे बड़ा संवाद है कि माता ताप्ती से के पुत्र कुरु ने पूछ लिया था, मां जब बच्चा जन्म लेता है माता के गर्भ से तो वो मस्तक के बल गर्भ से बाहर क्यों आता है? जरा विचार करिएगा। साधारण सा प्रश्न नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए। ये जितने भी कथा माता ताप्ती की आप लोगों को कही है, ये ताप्ती पुराण में नहीं मिलेगी। ये ताप्ती महत्व जो आप लोगों ने सुना है शिव महापुराण के माध्यम से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। और इस कथा को कोई थोड़े बहुत लोग नहीं सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, ताप्ती के महत्व को जान रहा है कि मां यमुना की बहन ताप्ती का भाव क्या है। राजा कुरु ने मां ताप्ती के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ने माता ताप्ती से प्रश्न किया, मां जन्म लेने वाला बच्चा पांव के बल, हाथ के बल माता के गर्भ से प्रविष्ट नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है मां जन्म लेने वाला बच्चा मस्तक के बल पर बाहर आता है। उसका कारण क्या है? मां ताप्ती मुस्कुरा कर बोली है, ए बाबू, ए पुत्र कुरु, जब बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो पहले ये मस्तक इसलिए भूमि पर आता है क्योंकि ये आते से भूमि माता को सिर नवाकर कहता है, मैंने अपनी मां को बहुत कष्ट दिया, अब मैं पृथ्वी पर रहकर तुझे भी कष्ट दे सकता हूं। पर हे मां, जैसे मेरी गर्भ में जन्म देने वाली मेरी मां मेरी गलती को माफ करती रही, पृथ्वी माता तू भी मेरी गलती को माफ करते रहना। इसलिए पहले शीश बाहर आया। गर्भ के समय पर जन्म देने वाली माता से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तक पहले भूमि पर रहता है। क्या हमने अपनी माता के गर्भ में रहे और मेरी मां को भी उन्हें कष्ट दिया है। 9 महीने मेरी मां ने रखा, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, फिर भी मेरी मां ने मुझे गोद में लिया है, गले लगाया है। हे पृथ्वी माता, मैं तुझ पर थूकूंगा भी, गलत कृत्य भी करूंगा। मां, मैं हो सकता है तुझको अपशब्द भी कहूं मां, मैं मल और मूत्र से भी तुझे गंदा कर दूंगा मां, पर तू पृथ्वी है मां। जैसे मेरी मां ने अपने गले लगाया, मां अगर मैं गलती कर दूं तो ये शीश सबसे पहले जन्म का मस्तक जमीन पर टिका कर तुझे वंदन अभिनंदन करता हूं कि तू मुझे संभाल। हे ताप्ती मैया अपने पुत्र राजा कुरु को यह संवाद कहती है कि पृथ्वी पर जन्म मिला है, परमात्मा को हर पल धन्यवाद देना कि उसने पूरा डिपार्टमेंट ठीक बनाया है। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे नेत्र अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा मुख अच्छा होगा, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पांव अच्छे होंगे। उस भगवान को धन्यवाद देना कि मां के गर्भ से तूने जन्म दिया तो हाथ, पैर, मुंह, नाक सब अच्छा दिया तूने। अगर एक भी गड़बड़ करके भेज देता तो क्या भगवान से झगड़ा करने जाता?
पर उसको धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से हाथ भी अच्छे मिले, जिह्वा भी अच्छी मिली, नेत्र भी अच्छे मिले, कर्ण भी अच्छे मिले, ये पाँव भी अच्छा मिला, मेरा घर भी अच्छा मिला, पत्नी बच्चे परिवार सब तेरी कृपा से मिले हैं और तूने दिए हैं। इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना मेरी माँ, कृपा करना माँ। बस तेरे चरणों की विनती है कि तेरे चरणों का सुख प्राप्त होता रहे। इस शरीर को सही जगह पर लगाइए। अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, अपने घर में रोज पोछा लगाते हो, अपने घर में रोज सफाई करते हो। प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम पहुंचो तो उससे पहले शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर रुककर वहां झाड़ू और पोछा सफाई कर कर आओ। थोड़ी निर्माल्य पड़ी हो, पत्ता पत्ती पड़े, उसको उठाकर एक और रखिए, उसका फल क्या होगा। हम देवता के द्वार के कचरे को अगर साफ कर देते हैं तो वो भी हमारे जीवन के ना जाने कितने दुखों को साफ कर देगा, कितने कष्टों को साफ कर देगा। उसकी भक्ति है, उसका भजन है। हम ज्यादा कुछ भी भगवान को नहीं दे सकते। हमारे देव अधिदेव महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का धन, ना वैभव, ना सत्ता, ना दौलत, कुछ नहीं। उसको केवल तुम्हारा एक लोटा जल जो तुम चढ़ा रहे हो वो दिल से चढ़ाइए। और जल भी नहीं दे सकते तो उसकी चढ़ी चढ़ाई बेलपत्र उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो एक फूल की पंखड़ी चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो दिल से उसको धन्यवाद दे दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से, ये तेरी दया से मिला, ये तेरी उदारता से मिला है। वरना हम क्या लेकर आए थे, क्या लाए थे? केवल मुष्टिकाएं बंद थी, माता के गर्भ से जन्म लिए थे जब कुछ भी नहीं था, केवल खाली। और जाओगे तो भी कुछ भी नहीं जाने वाला, जो है सब पड़ा रह जाए।